नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। अगर कल का मुकाबला आपने नहीं देखा तो सोचिए आपने कुछ भी नहीं देखा और आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। कल मुकाबला लखनऊ और कोलकाता के बीच खेला गया था और सबसे ज़्यादा कल के मुकाबले में अगर किसी इंसान की चर्चा रही तो वो गौतम गंभीर थे। हालांकि कल के मुकाबले को देखने के बाद आप ये ज़रूर कहेंगे कि शायद क्रिकेट में इससे बढ़िया मुकाबला नहीं हो सकता है और इससे मनोरंजक मुकाबला भी नहीं हो सकता है जहां हार्टबीट आपकी ज़रूर बढ़ेगी। दरअसल कल के मुकाबले में हुआ ये था कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बिना किसी नुकसान के 210 रन बनाए थे और जीत के लिए कोलकाता को 211 रनों की दरकार थी और कोलकाता 208 रन तक पहुंच गई थी। अजीब स्थिति थी। कहीं ना कहीं कल के मुकाबले को देखने के बाद आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि शायद इससे बढ़िया मुकाबला क्रिकेट में नहीं हो सकता है। लखनऊ की ओर से क्विंटन डिकॉक ने 70 गेंदों में 140 रन बनाए, 10 छक्के उसमें शामिल थे। वहीं केएल राहुल ने 68 रनों का योगदान दिया। कोलकाता के गेंदबाजों की ज़बरदस्त धुनाई हुई और बेहद अच्छे ढंग से धुनाई की लखनऊ के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने, जो कि अंत तक नाबाद रहे। जवाब में जब कोलकाता की टीम उतरी तो उसको 2 झटके शुरू में ही लग गए और मोहसिन खान ने ये दोनों विकेट लखनऊ को दिलवाए। लेकिन उसके बाद श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और कोलकाता को उस दबाव से बाहर निकाला और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कोलकाता ये मैच आसानी से जीत सकती है, क्योंकि नीतीश राणा के आउट होने के बाद सैम बिलिंग्स आए और सैम बिलिंग्स ने भी श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि सैम बिलिंग्स और श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद आंद्रे रसेल मैदान पर थे। आंद्रे रसेल ने कल अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए और आंद्रे रसेल के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि शायद अब ये मैच कोलकाता के हाथों से फिसल गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोलकाता की ओर से सुनील नरेन और रिंकू सिंह ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, उसके बाद इस मैच में कुछ भी हो सकता है ये कहा जाने लगा। सुनील नरेन ने जहां 3 छक्के जड़े, वहीं रिंकू सिंह ने 15 गेंदों में 40 रन बनाए और 4 छक्के जड़े। आखिरी ओवर में कोलकाता को जीत के लिए 21 रन चाहिए थे और पहले जो रन थे वो आ चुके थे। 3 गेंदों में सिर्फ 5 रनों की दरकार थी, लेकिन रिंकू सिंह आउट हो गए और उसके बाद कहीं ना कहीं कोलकाता की इस मैच से पकड़ ढीली हो गई और आखिरी गेंद पर उमेश यादव भी आउट हुए और कोलकाता इस मुकाबले को 2 रनों से हार गई। हालांकि कल का मुकाबला जीतने के बाद लखनऊ अब पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है और लखनऊ भी प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके अलावा आपको हम ये भी बता दें कि अगर राजस्थान मुकाबला अपना जीतती है, जो कि उसे चेन्नई से खेलना है, तो वो दूसरे पोजीशन पे आ सकती है, क्योंकि अभी भी रन रेट के हिसाब से राजस्थान कहीं ना कहीं लखनऊ से आगे दिखाई दे रहा है। वहीं आज के अगर हम मुकाबले की बात करें तो आज आरसीबी का मुकाबला गुजरात टाइटंस से है। आरसीबी को आज हर हाल में मुकाबला जीतना होगा अगर उसे प्लेऑफ में अपनी जगह बनानी है, क्योंकि दिल्ली और आरसीबी के ही बीच चौथे नंबर के लिए मुकाबला है। राजस्थान 16 अंकों के साथ अभी भी प्लेऑफ में मजबूती के साथ बनी हुई है, लेकिन आज अगर आरसीबी हार जाती है तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्लेऑफ की उम्मीदें कम होती दिखाई देगी। गुजरात टाइटंस जीत का अभियान अपना जारी रखेगी। 20 अंकों के साथ वो पॉइंट टेबल में 1 नंबर पर है और अगर आज वो मुकाबला जीतने में कामयाब रहती है तो एक तरीके से इतिहास होगा, जिसने 22 पॉइंट्स के साथ वो सीधे प्लेऑफ में जाएगी। अब हम आपको पर्पल कैप के बारे में बताते हैं। तो युजवेंद्र चहल यहाँ अभी भी 1 नंबर पर है, दूसरे नंबर पर हसरंगा है, जबकि तीसरे नंबर पर रबाडा है। अगर हम पर्पल कैप की बात करें तो यहाँ 1 नंबर पर अभी भी जॉस बटलर हैं, दूसरे पे केएल राहुल हैं, जबकि तीसरे पे परिवर्तन आया है और वहाँ क्विंटन डिकॉक पहुँच गए हैं। तो ये था आज का आईपीएल अपडेट्स। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।